प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसे संत आए हुए हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियर थे, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और संन्यास धारण कर दिया था। वैष्णव संप्रदाय के निर्वाणी अणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ में इनका आश्रम है। श्री श्री 1008 रामकृष्ण दास जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर जैसे पद पर, वो तो बहुत अहम मानी जाती है। फिर आपने नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों लिया था और क्यों आप संन्यास धारण कर लिए थे? बाल्यावस्था से आध्यात्मिक रुझान थी। उसके बाद भी जो है महात्माओं का संसर्ग और सैटरडे संडे को जो हम लोगों का छुट्टियां होती थी, उसके उपरांत एक महात्मा जी बराबर वहां पर आया करते थे और उसमें आध्यात्मिक बातें करते थे। वाइब्रेशन इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों का रुझान जो आध्यात्मिक तौर पर आया और हमने इसमें लास्ट में ये फैसला किया कि हम सरकारी सर्विस न करके महात्माओं के संसर्ग में रहेंगे और भगवान के बारे में चिंतन भजन पूजन करेंगे। महाराज जी, उसके बाद से आपने अपना पूरा जीवन जो है वो सनातन को समर्पित कर दिया है। पिछले 30 सालों से आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। जी, देश में शिक्षा एक है जो शिक्षा के बड़ा मनुष्य जो निष्क्रिय माना जाता है। शिक्षा से ही मानवीय संस्कार मिलता है और भजन से संस्कृत के भज धात से निकला, जिसका अर्थ है दूसरे के दिल को दहलाने वाला, आकर्षित करने वाला। तो इस तरह से भगवान के प्रेम में जो संस्कृत के प्रीत धात से निकला है, जिसका अर्थ है दूसरे के दिल को दहलाने वाला। और हम लोग कुंभ में आते हैं, जो हमारे 14 रत्न निकला, उसमें से बंटवारा जो है श्री प्रयागराज में हुआ। विश्व मोहिनी स्वरूप का भगवान ने ही पधारण किया था। अक्षय वट जिसकी जड़ें पाताल लोक हैं और उस पाताल लोक में भगवान को जो प्रलय करना होता है, उसी अक्षय वट के कोमल पत्ते पर पदांगुष्ठ रज का बाल स्वरूप में पान करते हैं। एक लार स्वरूप गंगा प्रवाहित होती, पूरी ब्रह्मांड जलमग्न होती है और सृष्टि का विनाश हो जाता है। महाराज जी, बात करें तो आपकी जो पहले की लाइफ थी, बड़ी लग्जरियस लाइफ थी, बहुत अच्छी सैलरी रहती होगी, सारी सुख सुविधाएं रहती होंगी, और यहाँ तो जो संत बने होंगे तो आप सब कुछ त्याग करना पड़ा होगा। दोनों जीवन में किस तरीके का फर्क देखने को मिलता है? फर्क ये है कि उस तरह भगवान के बारे में चिंतन तब भी सुबह शाम किया करते थे, लेकिन इस समय जो भी कार्य होता है भगवान के बारे में, और न वह परिवार के बारे में चिंतन होती थी या समाज के बारे में चिंतन होती है। और जो लाइफ है वो हम लोगों का लाइफ उस तरह से आध्यात्मिक रुझान पहले से होने के कारण एकदम सेम टू सेम है, किसी तरह का बदलाव नहीं है। इस लाइफ में आकर क्या कुछ मिलता है, किस तरीके का मतलब सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और क्या लगता है कि जो जीवन था वो दूसरों को हमने समर्पित कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है? अनहद वाणी नाद ब्रह्म समादिष्ट मुद्रा, 9 द्वारों से जो है और दूषित प्रवाह निकलता है। 10वां द्वार जो शिवनेत्र, जहाँ से 2 लिंग, गुदा, मुख, कान, आँख, 10वां द्वार जो शिवनेत्र है, वहाँ से युज जो संस्कृत की योग जो संस्कृत के युज धात से निकली है, वह अनहद वाणी नाद ब्रह्म जाने में समादिष्ट मुद्रा में एक प्रकार का प्रेममय घंटा बजता है। वह परमात्मा के लिए वास्तविक स्वरूप है और उसको जो पा लिया, वह उसके ये लग्जरी लाइफ जो है जितनी भी है वह बेकार लगती है। महाराज जी, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आप वीआरएस लेने के बाद कभी मन में आया हो कि जो फैसला किया था 1994 में वो गलत था, उस फैसले पर कभी कोई पछतावा तो नहीं हुआ? कभी कभी थोड़ी से पछतावा हुआ था कि ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर भी हमने जब इसमें आ गए तो बराबर देश के बारे में, समाज के बारे में और राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में और परमात्मा के बारे में चिंतन, समाज को जोड़ना है, तोड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं। महात्माओं का कार्य है देश को जोड़ना। और गंगा जो प्रवाहित हो रही हैं, कितनी जड़ी बूटियों से टकराती हुई आती हैं, उस जल को वैज्ञानिक पद्धति पर जब देखा जाए तो स्वच्छ जल को आप रख दें, 2 महीने में आप छोटे छोटे वायरस पड़ जाएंगे, परंतु
इस जल में हजारों वर्ष तक कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं, इस पर ही एक रुझान है और इसी तथ्य को लेकर के यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और विशाल महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आप जो कि काफी शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, रिजर्व बैंक में आपने नौकरी की है, तो इन 40 करोड़ 45 करोड़ श्रद्धालुओं को कौन सा बड़ा संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? यहाँ पर आकर के किसी के बारे में बुराई नहीं करना, मात्र परमात्मा के बारे में। और जा मत जनते बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा, आस्था प्रेम विश्वास समर्पण की तरह गंगा जी को मानना है और यही तभी देश के लिए विकास होगा और अपनी मन शुद्धि होगा। यही अपने राम जी का कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं स्वामी श्री 1008 रामकृष्ण दास जी महाराज, जिन्होंने रिजर्व बैंक की नौकरी छोड़ी। रिजर्व बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद संन्यास धारण किया और पिछले 30 सालों से यानी 3 दशकों से सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सच्चे मन से आए, किसी की बुराई ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, उसकी भावनाएं आहत हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।